हम अपने जीवन में लोगों से क्यों मिलते हैं? जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमारे साथ एक लंबे समय तक रहते हैं, जबकि कुछ बस एक क्षण के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इन सभी लोगों से क्यों मिलते हैं? क्या यह केवल संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक वजह है? इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे जीवन में लोगों का आगमन और प्रस्थान क्यों महत्वपूर्ण होता है। हमारा जीवन एक जटिल ताना बाना है, जिसमें हर व्यक्ति एक विशेष धागा है। ये धागे विभिन्न रंगों और रूपों में होते हैं, और यही हमारी जीवन अनुभव को विविधता और गहराई प्रदान करते हैं। आध्यात्मिकता हमें बताती है कि हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है, वह एक उद्देश्य के साथ आता है। वह हमें कुछ सिखाने, हमें प्रेरित करने या हमें किसी चुनौती का सामना करने में मदद करने के लिए यहाँ है। मान लीजिए, आपने अपने कॉलेज के दिनों में एक मित्र बनाया जो हमेशा आपके लक्ष्य की दिशा में प्रेरित करता रहा। उसकी मित्रता ने आपको आत्मविश्वास दिया और आप अपने करियर में ऊंचाइयों को छू पाए। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हम अपने पूर्व जन्मों की क्रियाओं का फल भोगते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो ये अक्सर हमारे कर्म का प्रतिफल होता है। ये लोग हमें हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का सीधा अनुभव कराते हैं। यदि आपने किसी प्रियजन को धोखा दिया है, तो हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपको विश्वास, ईमानदारी और प्रेम का महत्व समझाए। ये आपके लिए एक सीखने का अवसर है। हम सभी अपने जीवन में एक निश्चित ऊर्जा रखते हैं, जिसे हम अपनी सोच, भावनाएं और कार्यों के माध्यम से प्रकट करते हैं। जब हमारी ऊर्जा किसी अन्य व्यक्ति की ऊर्जा से मिलती है, तब एक विशेष प्रकार का संबंध बनता है। कुछ रिश्ते हमें खुशी और संतोष देते हैं, जबकि अन्य हमें चुनौती देते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको आपके डर का सामना करने पर मजबूर करे। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह आपको मजबूत बनने में मदद करता है। कई बार हम अपने जीवन में जिन लोगों से मिलते हैं, वे हमें तैयार करने वाले शिक्षक होते हैं। ये शिक्षक हमारे लिए संकेतों की तरह कार्य करते हैं, जो हमें अपने मार्ग पर अधिक स्पष्टता प्रदान करते हैं। जब आप एक संकट में होते हैं, तो एक समान विचारधारा वाले मित्र का साथ आपको एक नई दिशा में ले जा सकता है। वे आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानने में मदद कर सकता है। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के रिश्ते होते हैं: दोस्त, परिवार, सहकर्मी और यहाँ तक कि अजनबी। ये सभी रिश्ते हमें अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हर रिश्ते का एक विशेष उद्देश्य होता है। परिवार के सदस्य हमें बिना शर्त प्यार और समर्थन का महत्व सिखाते हैं, जबकि दोस्त हमें हंसी, मजा और जश्न मनाने का महत्व समझाते हैं। अजनबियों से मिलने का अनुभव हमें अनजानता में रहकर कुछ नया सीखने का अवसर देता है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारे रिश्ते भी बदलते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में लंबे समय तक रहते हैं, जबकि कुछ जल्द ही चले जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह परिवर्तन अपरिहार्य है। समय के साथ हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और हमें समझ में आता है कि हर व्यक्ति का हमारे जीवन में स्थान है। कभी कभी हम एक दोस्त को बहुत करीब पाते हैं, लेकिन समय के साथ हम दोनों की रुचियां बदल जाती हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह आवश्यक है कि हम इसे स्वीकार करें। कई बार किसी अनजान मोड़ पर हमारे जीवन में किसी इंसान से मुलाकात होती है और कुछ ही पलों में हम उस इंसान से कुछ इस गहराई से जुड़ जाते हैं, मानो हमारा कई जन्मों का कोई रिश्ता हो। ऐसे रिश्ते पूरी जिंदगी हमसे जुड़ते रहते हैं और जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन भी लाते हैं। जीवन के जिस मोड़ पर हमें या जीवन में आने वाले व्यक्ति को हमारी ज़रूरत होती है, उसी वक्त हम एक दूसरे से मिलते हैं और जुड़ते हैं। संभावना ऐसी भी होती है कि किसी एक इंसान के बदले ऐसे ही एक से ज़्यादा लोग भी हमसे जुड़ जाते हैं। हम किन से, कब और कहाँ मिलेंगे, क्यों मिलना है, ये सब पहले से ही तय होता है। जीवन का उद्देश्य ढूंढना एक महत्वपूर्ण यात्रा है। हम प्रत्येक व्यक्ति से मिलते हैं ताकि हम अपने उद्देश्य को समझ सकें। ये लोग हमें अपने आप के बारे में, जीवन के बारे में और हमारी आत्मा के उद्देश्य को समझने में सहायता करते हैं। आपकी जिंदगी में एक मार्गदर्शक की तरह काम करने वाला शिक्षक हो सकता है, जो आपको व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में आपकी बेहतर संभावनाओं का एहसास कराता है। उनका ज्ञान और अनुभव आपके जीवन के रास्ते को स्पष्ट कर सकता है और आपको अपने क्षितिज का विस्तार करने में मदद कर सकता है। जब हम दूसरों से मिलते हैं,
तो हम अक्सर उनके जीवन के अनुभवों और संघर्षों को सुनते हैं। इससे हमें सहानुभूति की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। ये सहानुभूति गहरी मानवता का प्रतीक है जो हमें एक दूसरे के प्रति समझ और प्रेम को बढ़ावा देती है। यदि आपके कोई मित्र या सहकर्मी किसी कठिनाई में हैं, तो उनकी बात सुनकर आप उनकी स्थिति को समझ सकते हैं। ये न केवल उनके लिए सहारा बनता है, बल्कि आपके लिए भी एक सीखने का अवसर होता है कि कठिनाइयों में किस प्रकार एक दूसरे का समर्थन किया जा सकता है। कई बार हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो हमें अपने असली स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। ये व्यक्ति हमें अपने सबसे अच्छे खुद को बनने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ये आत्मा के साथी होते हैं जो हमारे असली स्व के साथ मेल खाते हैं। आपका जीवन में कोई ऐसा मित्र हो सकता है जिसने आपको अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं या गुणों को पहचानने में मदद की हो। उनकी उपस्थिति ने आपको अपने आप को बेहतर तरीके से जानने और समझने के लिए प्रेरित किया। हमारे जीवन में कुछ लोग आते हैं जो हमें परिवर्तन और विकास के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे अपनाना जरूरी है। कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमें अपने जिंदगी के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है, जैसे कि कोई नया सहकर्मी जो कार्य के प्रति सकारात्मकता और नई सोच लाता है। इससे हमें भी अपने दृष्टिकोण में बदलाव करने की प्रेरणा मिलती है। हर रिश्ता कभी ना कभी समाप्त होता है, लेकिन यह भी एक नए प्रारंभ का संकेत हो सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि शायद उन लोगों का हमारे जीवन में आना और जाना भी किसी उद्देश्य के लिए होता है। जब कोई करीबी मित्र दूर चला जाता है, तो यह पक्का नहीं कि यह आपकी जिंदगी का अंत है, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। इस अनुभव से आपको नए अवसरों और दोस्तों की खोज करने का मौका मिलता है। हर व्यक्ति का हमारे जीवन में आना एक सबक प्रदान करता है। ये सबक हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के यात्रा में मदद करते हैं। कभी कभी ये सबक स्पष्ट होते हैं, जबकि कभी कभी ये हमें जीवन के कठिनतर मोड़ पर कुछ सिखाते हैं। यदि किसी ने आपको धोखा दिया है, तो यह आपको विश्वास के मुद्दों का सामना करने और आत्म संरक्षण के बारे में सिखा सकता है। यह आपको यह भी बताता है कि लोगों पर विश्वास करना जरूरी है, लेकिन खुद का बचाव करना भी आवश्यक है। कई बार हम जिन लोगों से मिलते हैं वे वास्तव में हमारी आत्मा के सहयात्री होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो हमारे सफर में शामिल होते हैं ताकि हम एक साथ मिलकर अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर सकें। आपका कोई प्रिय दोस्त जो आपके साथ हर सुख दुख में है, वास्तव में आपकी आत्मा का एक हिस्सा हो सकता है। यह मित्रता न केवल एक साझी यात्रा होती है, बल्कि यह दोनों के विकास में भी सहायक होती है। कुछ रिश्ते विशेष रूप से गहरे होते हैं जिनमें एक अनकही समझ होती है। ये सभी आध्यात्मिक स्तर पर जुड़े होते हैं। ऐसी मित्रता या संबंधों में हमें एक आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव होता है। ये एक प्रकार की आत्मिक बंधन होता है जो हमें हमारे भीतर की आंतरिक शांति तक पहुंचने में सहायता करता है। एक गुरु शिष्य का संबंध अक्सर इसी प्रकार का होता है, जहां ज्ञान का आदान प्रदान एक गहरी आध्यात्मिक समझ के जरिए होता है। यह संबंध हमें जीवन के गहरे प्रश्नों और उत्तरों की खोज में मदद करता है। जब हम विभिन्न लोगों से मिलते हैं, तो वे हमें हमारे अच्छे और बुरे सभी पहलुओं से परिचित कराते हैं। ये संबंध हमें आत्म स्वीकृति का मार्ग दिखाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। एक ऐसा साथी जो आपको आपकी खामियों के बावजूद स्वीकार करता है, आपको सिखा सकता है कि आत्म स्वीकृति और प्यार से हम अपनी पूरी क्षमता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी हमें अजनबी भी गहरे सबक सिखा जाते हैं। हो सकता है उन लोगों से हम कभी दोबारा न मिलें, लेकिन उनका एक छोटा सा कृत्य या बात हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। किसी अजनबी से सुनी हुई एक प्रोत्साहन भरी कहानी आपके जीवन की चुनौतियों का सामना करने में आपको नई प्रेरणा दे सकती है। जीवन में लोगों से मिलना हमें यथार्थ के धरातल पर लाता है। उससे प्राप्त अनुभवों की बदौलत हम स्वयं को और बेहतर रूप से समझ पाते हैं। ये उत्थान आत्मा के उन हिस्सों को उजागर करता है जो पहले लाभ के लिए छिपे होते थे। किसी टीम प्रोजेक्ट में सहयोगी के रूप में काम करना और उनकी क्षमताओं व विचारों को जानना एक ऐसा अनुभव हो सकता है जिससे आप नए दृष्टिकोण और कौशल को आत्मसात कर सकते हैं। हमारा जीवन विविध लोगों और अनुभवों का संगम है।
आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार हर व्यक्ति, हर अनुभव हमारे लिए एक नई सीख और नए दृष्टिकोण लाता है। इन सब से हम खुद को बेहतर बनाने, जीवन के अर्थ को गहराई से समझने और आत्मा की गहराइयों में उतरने की यात्रा करते हैं। ये यात्रा कभी भी समाप्त नहीं होती। हर दिन, हर क्षण हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं जो हमें कुछ नया सिखाने के लिए आया होता है। हम जितना अधिक खुला दिल और दिमाग रखेंगे, उतना ही हम इस यात्रा का आनंद ले सकेंगे। अंततः ये सभी मुलाकातें हमें एक समग्र चित्र प्रदान करती हैं कि प्रेम, करुणा और समझ का मार्ग ही दुनिया को सुंदर और परिपूर्ण बनाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें, तो उस मुलाकात को केवल संयोग न मानें। ये सोचें कि वह व्यक्ति आपके जीवन में किस उद्देश्य से आया है और आप उनसे क्या सीख सकते हैं। ये सोच आपको हमेशा सकारात्मकता और समृद्धि की दिशा में ले जाएगी। ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वे सिर्फ साथी नहीं होते, वे हमारे जीवन पट के महत्वपूर्ण चरित्र होते हैं। उनका सम्मान करें, उनसे सीखें और अपने जीवन को और भी सार्थक बनाएं।